विधेयकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। विधेयकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो विधेयक होता है हमारा, पहला विधेयक साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। दूसरा जो विधेयक होता है वो धन विधेयक होता है, धन विधेयक। और तीसरा जो विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक होता क्या है, हम देखेंगे यहाँ पर कि साधारण विधेयक जिन विधेयकों का संबंध विधेयकों का संबंध धन से नहीं होता है, उस विधेयक को साधारण विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक कहते हैं, यानी जिन विधेयकों का संबंध धन से नहीं होता है उस विधेयक को हम साधारण विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक में क्या होता है, साधारण विधेयक को साधारण विधेयक को सदन राष्ट्रपति के अनुमति के बिना भी, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के बिना भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को सदन के पहले किसी भी सदन में पेश किया जाता है, यानी साधारण विधेयक को सदन के पहले, या कह सकते हैं कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, साधारण विधेयक को पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक, यानी विधेयकों का जो विधेयक को 3 वर्गों में बांटा गया है। साधारण विधेयक होता है हमारा, उसके बाद हमारा जो साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। तो साधारण जो विधेयक होता है, जिन विधेयकों का संबंध धन से नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम साधारण विधेयक कहते हैं। और साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी सदन में क्या किया जाता है, पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक को पहले किसी भी सदन में हम क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, चाहे वो पहले हम लोकसभा में पेश करें चाहे राज्यसभा में। उसके बाद साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। यानी साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक में क्या होता है, जिन विधेयकों को, यानी जिन विधेयकों को मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है, यानी जिन विधेयकों को ये मंत्रियों द्वारा पेश किया जाएगा उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक होता है कि जिन विधेयकों को मंत्रियों द्वारा पेश न करके
सदन के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, यानी वो मंत्री नहीं होते हैं, तब वो उस समय क्या कहलाता है, गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। यानी सरकारी विधेयक में हम कह सकते हैं कि ये मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और इसको जो है सदन के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, अर्थात जो मंत्री नहीं होते हैं। दूसरा होता है धन विधेयक। जिन विधेयकों का संबंध धन से होता है उसे धन विधेयक कहा जाता है। यानी जिन विधेयकों का संबंध धन से होता है उसे धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति से, यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति से पूर्व पेश नहीं किया जा सकता है। यानी धन विधेयक को प्रस्तुत या पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। उसके बाद होता है कि धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक को पहले किसमें पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व पेश नहीं किया जा सकता है, यानी अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रपति की, तभी हम धन विधेयक को क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और धन विधेयक का संबंध धन से होता है तो उसको हम धन विधेयक कहते हैं। जिन विधेयकों का संबंध धन विधेयक से होता है उसे धन विधेयक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो है तीसरा नंबर का संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है कि जिन विधेयकों का संबंध संविधान के संशोधन से हो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिन विधेयकों का संबंध संविधान के संशोधन से होता है उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। इसका वर्णन जो है होता है, यानी कि इसका संविधान संशोधन का वर्णन जो है, इसका वर्णन संविधान के 368 अनुच्छेद 368 में किया गया है। यानी इसका जो है वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होता है। दोनों 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होता है, पारित होता है दोनों सदनों से।
तो ये संविधान संशोधन हम कर सकते हैं। जिन विधेयकों का संबंध संशोधन से होता है, संविधान के संशोधन से, उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। इसका वर्णन इस संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो 368 अनुच्छेद में किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक 2/3 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, भारतीय संघीय विधान मंडल को क्या कहा जाता है, तो भारतीय संघीय विधान मंडल को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय विधान मंडल यानी संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद के कितने सदन होते हैं, तो हम जानते हैं कि संसद के जो है ये या संघीय विधान मंडल के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा है कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हो जाएंगे। संसद का निम्न सदन यानी प्रथम सदन किसे कहा जाता है, तो संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन जो कहा जाता है वह लोकसभा को कहा जाता है। संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो संविधान में लोकसभा के अधिकतम संख्या जो निर्धारित है वो 552 है। 5वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में लोकसभा के 545 जो है सदस्य हैं। लोकसभा में अगला क्वेश्चन, लोकसभा में नामी सदस्यों की जो संख्या होती है, तो लोकसभा में जो नामी सदस्यों की जो संख्या होती है वो क्या होता है, 2 होता है, जो राष्ट्रपति इनको क्या करता है, मनोनीत करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी होती है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा में जो गणपूर्ति होती है पूरा करने का वो क्या है, 10% होता है, यानी 1/10 सदस्य होते हैं। लोकसभा, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, मतलब संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यक्षता इसका करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन किसे कहते हैं, तो संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन जो कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद भेजा जाता है, तो जो धन विधेयक होता है सबसे पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद लोकसभा में पारित हो जाने के पश्चात राज्यसभा में भेज दिया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को यानी राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है, तो जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। 14 दिन तक क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 दिन हो जाएगा। संसद प्रथम सत्र यानी संसद प्रथम सत्र किसके द्वारा यानी संसद की प्रथम सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, तो संसद का जो प्रथम सत्र होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, प्रथम सत्र होता है। उसके बाद लास्ट नंबर का जो क्वेश्चन है कि किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है, तो जो कोई भी विधेयक है वह अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति अपना क्या कर देता है, अपना जो है हस्ताक्षर कर देता है, तो वह
विधेयक जो होता है कानून या अधिनियम बन जाता है। तो ये रहे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15 जो एग्जाम में बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।